आई नो यू ऑल आर बोर्ड, क्योंकि आपको अब तक सिर्फ यूट्यूब पे और कहीं भी कोर्सेज में, वेबिनार्स में सिर्फ SMM एजेंसी और लीड जनरेशन एजेंसी के बारे में बताया, सुनाया और सिखाया जा रहा है। बट इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 एजेंसीज बताने वाला हूँ जो कि आप 2023 में स्टार्ट कर सकते हो एंड आई एम गारंटिंग यू कि वो आने वाले कुछ सालों में बहुत बिग होने वाली हैं। एंड उसमें से कई एजेंसी तो ऐसी हैं जो अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एजेंसी में से एक है, SMM में से भी ज़्यादा और लीड जनरेशन से भी ज़्यादा जो ग्रो कर रही हैं और आने वाले टाइम में उससे भी ज़्यादा ग्रो करेंगी, और ये चीज़ प्रूव्ड है। तो फर्स्ट 2 एजेंसीज हम उसी का नाम रखते हैं। जो पहली एजेंसी हो गई वो है लीड जनरेशन एजेंसी। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर कुछ दिनों पहले, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जरूर जाके देखना अगर आपको उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। SMM एजेंसी, SMM एजेंसी, इसके ऊपर भी मेरा पूरा चैनल ही ऑलरेडी डेडिकेटेड है। प्लस मैं अब धीरे धीरे चैनल को और डाइवर्समेंट मार्केटिंग एजेंसी। अब इसमें भी 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट एजेंसी और सेकंड आता है शॉर्ट फॉर्मेट। इसमें क्या रहेगा, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस के लिए अगर मैं कोई एडिटर हायर करता हूँ या फिर मेरे को कोई कंटेंट स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके लिए भी पूरी एक एजेंसी रहती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि एक एजेंसी हायर करते हैं जो कि उनको एडिटर से लेके, उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेके, उनके थंबनेल से लेके, उनके डिस्क्रिप्शन से लेके, उनकी SEO मार्केटिंग से लेके हर एक चीज़ वो संभालते हैं। एंड सेम एज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए भी होता है। मेरे को ऐसी बहुत सारी एजेंसीज के रिक्वेस्ट आए, ईमेल्स आई हैं जो मेरे साथ काम करने को रेडी हैं। तो ये चीज़ें मार्केट में ग्रो कर रही है और उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिखाए हैं वो, और बहुत सारे यूट्यूबर्स साथ ग्रो कर रहे हैं। तो उन्होंने, अगर वो SMM से भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर हम किसी से 1500 2000 मिनिमम में से के चार्ज करते हैं अप्रॉक्स, तो वो इससे मिनिमम 3000 5000 कर रहे हैं, बिकॉज वो इससे मैसिव रिजल्ट्स ला के दे रहे हैं उनको यूट्यूब पे, उनके ओवरऑल ब्रांड बिल्डिंग पे। जो 4th एजेंसी होने वाली है वो कहीं के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाली है, कहीं लोग बोलेंगे कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं बोलेंगे ख़राब चीज़ है, बट वो इस टाइम पर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग निश और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। और इसको SMM और लीड जनरेशन एजेंसी कभी बीट नहीं कर सकते, ना बाकी ये 7-8 एजेंसी कोई भी बीट नहीं कर पाएगी आने वाले कुछ सालों में, और अभी तो बिल्कुल नहीं कर पा रही, बात का हम गारंटी नहीं ले सकते। बट वो उसका नाम है ओनली फैंस मैनेजमेंट एजेंसी। इसमें जो लोग क्या कर रहे हैं आपको सब पता है, कैसी चीज़ चलती है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इफ़ यू वांट कि मैं स्टार्ट करके लाइव दिखाऊं कैसे, मैं मतलब हर एक चीज़ देखते हैं लाइव करके, हम फेल होते हैं, कैसे हम ग्रो करते हैं, तो वो मुझे ज़रूर बताना। इसमें से कोई भी एजेंसी आपको लगता है कि मैं स्टार्ट करूँ आपके सामने लाइव बैठ के, तो मैं ज़रूर करूँगा, कोई भी एजेंसी जो मैं आगे बोल रहा हूँ। ओके, तो 5th एजेंसी आती है PR एजेंसी, पब्लिक रिलेशंस एजेंसी। इनका काम क्या होता है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवाना, ब्रांड अवेयरनेस करवानी, कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, उनको अवेयर करना कि ये कंपनी कैसे कर रही है। और कंपनी चाहे बुरी हो चाहे अच्छी, उसके प्रोडक्ट बुरे हो चाहे अच्छे, उनकी सर्विस अच्छी हो या बुरी हो, PR एजेंसी का काम ही यही होता है कि वो उनको अच्छे वे में पोर्ट्रे करे। उन्होंने कोई बेकार काम भी करे ना, तो वो बेकार काम से भी एक स्टोरी बना के, स्टोरी लाइन बिल्ड करके उसको अच्छी तरह से इंटरनेट पर शो करना उनका काम होता है। 6th इज़ कंसल्टिंग एजेंसी। जैसे कि अब हम बहुत सारी एजेंसी देख रहे हैं जो कंसल्टिंग बिजनेस में आ रही हैं। मेरी खुद की एजेंसी कंसल्टिंग बिजनेस में एक तरह से ग्रो कर रही है, दूसरी वाली, बट वो एक बहुत छोटे लेवल पे है। अगर हम इसको बड़े लेवल पे भी देखें तो वो क्या करती हैं, सेल्स लेके, ऑपरेशंस मैनेजमेंट से लेके, अकाउंटिंग से लेके हर एक चीज़ की सर्विस में कंसल्टिंग आ जाती है। चाहे वो कोई भी एक CA कर रहा है या फिर कोई भी उनके अंदर उन्होंने हायर कर रखे हैं, बहुत सी एजेंसीज ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और ये इंडिया टाइम में कभी रुकने वाली नहीं वाली, क्योंकि जब तक बिजनेस रहेंगे, जब तक कंपनीज रहेंगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगी, तब तक उनको कंसल्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है। और जो न्यू बिजनेस ओनर्स आने वाले हैं उनको कंसल्टेशन की जरूरत हमेशा पड़ेगी, और ये एजेंसी कभी बंद नहीं हो सकती। 7th बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बट आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। हमने जोमेटो की मार्केटिंग और ब्रांड पब्लिशिंग देखी है कि वो कैसे करते हैं। प्लस उनका एक प्लस पॉइंट एक और चीज़ है कि उनकी जो पोस्ट होती हैं, उनके जो सोशल मीडिया मैनेजर है, उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है। उनकी जो पोस्ट होती हैं वो बहुत वायरल टॉपिक्स पे होती हैं, मीम्स से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसी एजेंसी बनाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और क्लाइंट्स ऐसे ढूंढने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगली का नाम है सोशल मीडिया मैनेजर एजेंसी। उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ उनकी पोस्ट का ध्यान रखना है, सिर्फ वो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर उनकी क्या पोस्ट आ रही हैं, कैसे कैसे उनको वायरल कराना है ऑर्गेनिकली, वो चार्ज कर सकते हैं आप उसके लिए। तो जोमेटो का हमने देखा सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में फिलहाल जोमेटो का आया है, क्योंकि उनकी पोस्ट अगर आप जाके देखोगे, मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल दे दूंगा जो कि बहुत वायरल जाती हैं और जो कि मीम से रिलेटेड हैं। तो ऐसी ऐसी पोस्ट का करना, तो ऐसे आप बहुत सारे ब्रांड्स पकड़ सकते हो अपने आसपास जिनके लिए आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। अब ये 8th जो एजेंसी होने वाली है, स्पेशल्स होने वाली है, जो
कॉलेज स्टूडेंट्स जो कोडर्स हैं या फिर जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पता है, लैंडिंग पेजेस के बारे में पता है, उनके लिए एजेंसी है वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जिनको वेबसाइट बनवानी है अपनी और जो बनवाना चाहते हैं, आप उनके लिए स्टार्टिंग कर सकते हो बहुत अच्छे अच्छे प्राइस में से। अगर आप स्टार्टिंग 15,000 से 10,000 से भी शुरू करो तो वो अगर आपके पास केस स्टडीज़ है तो आप वो 25, 30, 35 तक भी लेके जा सकते हो सिर्फ एक वेबसाइट की। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने लाखों रुपये दिए सिर्फ अपनी एक वेबसाइट बनवाने के लिए। अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है अच्छे से और लैंडिंग पेज डिज़ाइन करने आते हैं उनके हर एक क्लाइंट के उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आप सिर्फ अपना रीच आउट पे ध्यान दो, कैसे कैसे लेने हैं, तो क्लाइंट को कैसे कैसे पकड़ना है उन पे ध्यान दो। वेबसाइट अगर आपको बनानी नहीं भी आती है तो वो आप आउटसोर्स भी कर सकते हो किसी से भी। पिछले कुछ टाइम में इस एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कोई इसे जानता तक नहीं था और कोई इस पे वर्क नहीं कर रहा था, बट अब धीरे धीरे इसका मार्केट जैसे ग्रो कर रही है। उसका नाम है पॉडकास्ट एजेंसी। इसमें आपको अदर बिजनेसेस के लिए, अदर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पॉडकास्ट कि हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस रहेगा उसको कैसे ग्रो करवाना है, कैसे उसकी मार्केटिंग करवानी है, कैसे उसकी एडिटिंग करवानी है, कैसे उसे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करवाना है, कैसे उसकी वीडियो रिलीज़ करवानी है, कैसे उसकी ब्रांडिंग होएगी, कैसे कंटेंट क्रिएशन को हम ग्रो करवा सकते हैं उसके चैनल के थ्रू, उसके कंटेंट के थ्रू हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। ये बहुत कुछ चीज़ इसमें पॉडकास्ट एजेंसी में आता है, क्योंकि पॉडकास्ट एजेंसी सिर्फ अब इस चीज़ तक सीमित नहीं है कि वो हम सिर्फ एडिटिंग करके देंगे या फिर एक वीडियो को अपलोड करवा के देंगे या फिर एक ऑडियो फाइल स्पॉटिफाई जैसे प्रोग्राम, स्पॉटिफाई जैसे सॉफ्टवेयर पे डाल के देंगे। उनका काम सिर्फ अब तक ये नहीं रह गया, वो पहले हुआ करता था। अब उनका काम यहाँ तक हो गया कि जो गेस्ट लाने हैं वो भी पॉडकास्ट एजेंसी लाएगी, गेस्ट को इनवाइट करना है वो भी पॉडकास्ट एजेंसी करेगी, गेस्ट को कैसे ट्रीट करना है वो भी पॉडकास्ट एजेंसी करेगी, और उनके पॉडकास्ट को कैसे प्रमोट करना है वो भी उनकी एजेंसी करेगी। हर एक चीज़ सिर्फ जो वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन वाला, कंटेंट क्रिएट करने वाला बंदा होगा वो सिर्फ उसके साथ बैठ के बात करेगा और अपने पॉडकास्ट करेगा, अपनी स्क्रिप्ट रेडी करेगा। बाकी सारा काम ए से लेके जेड तक वो एजेंसी संभालने वाली है। एंड इसके लिए वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं क्योंकि वो पॉडकास्ट भी अच्छा खासा ग्रो करता है अगर वो ढंग से ग्रो करते हैं। मगर तब जब कंटेंट लगवाने वाले पे पैसा हो तो वो तभी चार्ज कर रहे हैं। अब जो से हमने बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स देख रहे हैं, हम कोई भी बड़े यूट्यूबर्स देखते हैं जैसे कि जो पॉडकास्ट में घुस रहे हैं धीरे धीरे करके, उसमें घुस रहे हैं क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से उनका ग्रो कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पॉडकास्ट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो उनके लिए एजेंसी भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे ही जैसे जैसे पॉडकास्ट ग्रो करेंगे। तो साइमल्टेनियसली चलने वाला है हर एक चीज़। अगर किसी की डिमांड बढ़ रही है तो उसके चीज़ रिलेटेड कुछ सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो भी डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। ओके, सो 10th मेरा खुद स्पेशल होने वाला है एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो उसमें से एजेंसी होने वाली है, या फिर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। मतलब हर एक चीज़ से प्रॉफिटेबल, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है और कहीं केसेस में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। उसका नाम है इवेंट ऑर्गेनाइजर एजेंसी। इसमें हमको क्या करना है, आपको जो प्राइवेट पार्टीज़, बड़े इवेंट्स, सीजनल ओकेजन्स, फॉर एग्जांपल दिवाली, होली पे जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये जो हर एक चीज़ के प्रॉपर एक पार्टी होती है, उसको कैसे सेलिब्रेट करवाना है, उसको कैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसकी भी एजेंसी आती है। चाहे वो प्राइवेट पार्टी से लेके हो, अगर मैंने खुद अपनी कोई पार्टी करवानी है, क्योंकि मैंने पार्टी करवाई है, तो मैं उसके लिए काम सारा खुद नहीं करता, मैं किसी को आउटसोर्स करता हूँ कि वो बंदे, वो एजेंसी ही होती है जो सारा काम करते हैं, संभालते हैं। उनके खाने पीने से लेके, उनके डेकोरेशन से लेके, उनके जगह से लेके हर एक चीज़ वो इवेंट ऑर्गेनाइज़र कंपनी संभालती है। एंड ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रही है, क्योंकि हर लोग कोरोना के बाद कैसे न कैसे मतलब ज़्यादा ही चीज़ों में घुस रहे हैं। हर कोई पार्टी बड़े लेवल पे कर रहा है, हर कोई इसमें बहुत एक्सपेंस ऐड कर रहा है, कोई इसे अपना खर्चा नहीं समझ रहा। सारे लोग इसे फ़न के लिए बहुत दबा के करते हैं, बहुत पैसा खर्चते हैं इसमें। ये अकेली ऐसी एजेंसी है जिसपे सारे लोग कम से कम एक बार भी खर्चने से पहला पैसा नहीं सोचते हैं, बिकॉज बाकी बिजनेसेस के अंदर क्या आती हैं उनमें उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो एक बारी ROI सोचते हैं। ये सिंगल ऐसी एजेंसी है जिसके बारे में कभी ROI नहीं सोचा जाता काम करने के लिए, क्योंकि ये फ़न के लिए होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए होती है, अपने फ्रेंड्स के लिए होती है, या फिर किसी भी के लिए होती है। तो इसमें पैसा हमेशा खुला या फिर मोटा ही खर्चा जाता है। कभी भी इसमें सोचा नहीं जाता कि हाँ चिंता खरीद नहीं कर जाती कि 10,000 कम कर दो, 50,000 कम कर दो। अगर इसमें लाखों खर्चने हैं तो वो लाखों ही खर्चने वाले हैं। किसी की मैरिज प्लानिंग है तो उसमें लाखों खर्चेंगे, किसी का बर्थडे है अच्छे बंदे का, फिर किसी के पास पैसा है तो उसमें लाखों ही खर्चेगा। कोई इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाला, तो प्रॉफिट भी लाखों का होगा। एंड 2023 में या फिर मोस्ट प्रोबेबली 2024 में मैं खुद की ये इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी बहुत
अच्छे लेवल पे एक बार ये स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं इसमें ऑलरेडी एक कंपनी के लिए काम कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता हो एजेंसी, मैं एक पहले अपनी एजेंसी स्टार्ट करने से पहले एक कंपनी के साथ काम कर रहा था जो कि इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी थी। अब वो कैसे कैसे ग्रो कर रही है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट वो अच्छी खासी ग्रो कर चुकी है। और मैं पहले वहाँ पे एज अ मार्केटर था कि मेरे को उनकी मार्केटिंग करनी होती थोड़ी बहुत। तो उसके बाद मैंने अपनी खुद की स्टार्ट करी थी, बट वो स्टार्टिंग मैंने सिर्फ फ्रीलांस ज्वाइन करा था। एंड अब मैं उनको देखता हूँ कि उनका प्रॉफिट हम सबसे कहीं एजेंसी से बहुत ज़्यादा है। उनका प्रॉफिट उनकी हर एक चीज़ में हमसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। ओके, सो दैट्स इट गाइज। अगर आपको इसमें से लगता है कि कोई भी एजेंसी को हमको स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टिंग से लेके और एंड तक उस पर पूरी एक केस स्टडी बना के यूट्यूब पे ही दिखानी चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। जिस एजेंसी के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसको मैं लाइव बैठ के सबके साथ उसकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग से लेके उसके आउटरीच से लेके उसकी मीटिंग क्लोजिंग से लेके जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते वो सब कुछ मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। सब कुछ ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ, अपना पूरा प्रोसेस एक केस स्टडी के तौर पे। एंड डू कमेंट गाइज कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी एजेंसी आने वाले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रो करने वाली है, या फिर 2023 किस एजेंसी के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। बिकॉज मुझे तो नहीं लग रहा कि ये SMM में और लीड जनरेशन के लिए रहने वाला है। मेरे को लग रहा है कि अब उससे ऊपर जाने वाली है बात। SMM और लीड जनरेशन एजेंसी एक अच्छे लेवल तक ग्रो कर सकती हैं, बट एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स अब उनमें नहीं, इनमें से किसी एजेंसी में से आने वाले हैं, जहाँ तक कि मेरी थिंकिंग है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या आप एक एजेंसी ओनर हो या फिर आप एक एजेंसी स्टार्ट करने की सोच रहे हो? डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू टू हेल्प यू विद दैट। मैं आपके लिए लाया हूँ डायरेक्टली 1-on-1 कंसल्टेशन विद मी। अगर आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, आपको सजेशंस चाहिए, इन मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड मैनी मोर, you will also be provided with a blueprint how to start and scale your agency according to your present situation। आपकी सिचुएशन को देख के देखा जाएगा कि आपके लिए क्या ब्लूप्रिंट बना सकते हैं और कैसे आपको स्टार्ट करके स्केल कराना सब पड़ सकता है। आप हम देखेंगे कैसे आपको स्टार्ट से लेकर स्क्रैच से सेल करने तक कैसा आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है और कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ से ग्रो करना है। मीटिंग में मैं खुद आपके साथ बैठ के पर्सनली आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने वाला हूँ। जो भी आपको क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वायरी होगी और मेरे तरफ से जो भी आपके लिए सजेशन होगी, वो मीटिंग में बैठ के 1-1.5 घंटे में सब रिकवर कर लेंगे। एंड दिस इज़ बेस्ट अगर आप अपना मन बना रखा है आपने कि आपको एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे वो किसी भी निश में हो, किसी भी सर्विस के लिए हो। अगर आपको एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप एक मीटिंग बुक करना, बिकॉज अगर आपका मन इसमें पहले नहीं है तो आप पहले कहीं और जाके देख सकते हो, मीटिंग वेबसाइट चेक कर सकते हो या फिर आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। ये तभी करना जब आपका मन ऑलरेडी आपका बन रखा है और आपको एक सिर्फ फाइनल गो पे चाहिए। ओके, तो टेक योर स्टेप and book the meeting with me now।